ओम शांति। बोले भारत माता की। बहुत बड़ा हाल है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ, पर आवाज उतनी ताकतवर नहीं है। बोले भारत माता की। धन्यवाद। इस पवित्र स्थान पर यहाँ उपस्थित मेरे मित्र, आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय दुर्गादास उइके जी, जरा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। यहाँ काफ़ी अच्छे गेस्ट हैं। श्री एप्पल नायडू जी हैं, वाह, तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें। लोकसभा के सदस्य हैं आप। आदरणीय बीके संतोष दीदी, सुषमा दीदी, जरा तालियां बजाते जाइए। पद्मश्री कार्तिकेयन जी, मेरे मित्र वल्लभ भाई, जरा जोरदार ताली बजना चाहिए, गुजरात के हैं ये। यहाँ उपस्थित सभी डायस पर जिनके नाम मेरे पास नहीं है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और देश भर और विदेश से भी आए इस पवित्र स्थल पर सभी डिवोटीज, सभी इस संस्थान के प्रति श्रद्धा रखने वाले मित्रों और देवियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार। देखिए, युद्ध का नाम आते ही सिरहन सी उठती है। युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। और इस पुण्य भूमि में हम बैठे हैं। हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, रामचरितमानस में भगवान राम और रावण का युद्ध। हमने देखा है किस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ। मुझे भगवान कृष्ण की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने कहा था कि दुर्योधन, युद्ध से किसी का लाभ नहीं। पता नहीं कितनी माताएं बहनें विधवा हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और विजय किसकी होगी अभी कुछ नहीं पता, पर मिलेगा किसी को कुछ नहीं, सबको खोना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन को कहा था कि सिर्फ 5 गांव दे दो तो शायद हो सकता है कि ये युद्ध नहीं हो, महाभारत नहीं हो। पर दुर्योधन ने मना कर दिया। क्या कारण था उसका? उसका कारण था अति अहंकार, अति महत्वाकांक्षा। युद्ध के कारण में बहुत बड़े कारण नहीं है, कहीं सीमा विवाद है, कहीं पर नस्लीय श्रेष्ठता के लिए युद्ध हो जाता है, और कई बार आर्थिक लाभ के लिए भी युद्ध होता है। पर हम सुबह इसके पहले सत्र में शिवानी दीदी को सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि यदि हम एक बार तय कर ले कि जितनी भी आत्माएं हमारी, ये सब हमारे भाई हैं और हमारा पिता एक ही है, हम आपस में भाई भाई हैं, शायद ये संदेश दुनिया तक पहुंच जाए तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाए, युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। लगभग 1325 दिन हो गए। फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष लगभग 700 से ज्यादा दिन हो गए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हमने जो खोया तो दुनिया ने सीखा और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और उस समय तय यह हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की किसी भी समस्या का निराकरण करेगा। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय कुछ संधियां
कुछ निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ने कराए थे, चाहे वियतनाम का युद्ध हो चाहे कोरिया युद्ध हो, पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ पश्चिमी देशों के सामने बोना हो गया है, उनकी कठपुतली हो गया है। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर कहा था कि यूनाइटेड नेशन को अपनी भूमिका के बारे में विचार करना चाहिए, कि जिस बात के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था उसमें यूनाइटेड नेशन कितना सफल है, संयुक्त राष्ट्र संघ कितना सफल है। और एक बार आवश्यकता है इस बात की, पर दुनिया लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी, यदि उन्हें सही दिशा नहीं मिली, सही मार्गदर्शन नहीं मिला। और आज आवश्यकता है भारत के संस्कार की, संस्कृति की, परंपरा की, वेद की ऋचाओं की। हम जिस प्रकार कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके सुखी की बात, सबके सुख होने की बात करते हैं। ये भारतीय फिलॉसफी है, ये भारतीय दर्शन है। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहते। अभी अभी जब तुर्की पे प्राकृतिक आपदा आई थी तो सबसे पहला देश भारत था जिन्होंने तुर्की की मदद की थी, कि तुर्की, जबकि वो हमेशा भारत विरोधी रहा, पर हमने इस बात की चिंता नहीं की कि तुर्की हमारा समर्थक है कि विरोधी, क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, हम इंसानियत के पुजारी हैं। और इसलिए तुर्की पर सबसे पहले मदद भेजने वाला कोई देश था तो भारत था। इस बात का हमें गर्व है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। पिछले दिनों कोरोना की महामारी से पूरा विश्व उथल पुथल हो गया था। ऐसे समय में 140 करोड़ देश के लोगों को नियंत्रित करना और कोरोना से बचाना, बचाकर इधर साइंटिस्ट के माध्यम से कोरोना का इंजेक्शन बनवाना, वैक्सीन बनवाना। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हमने एक 140 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन लगवाया ही, पर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भिजवाने का काम भारत ने किया। जो गरीब देश थे उनको निःशुल्क भिजवाने का काम भारत ने किया, क्योंकि हमारी दृष्टि समानता की दृष्टि है। हर विश्व मंच पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा पुतिन को, जो कि रशिया के राष्ट्रपति है, कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, ये सही समय नहीं है। युद्ध से मिलता है विनाश। विनाश के रास्ते पे जाना है या विकास के रास्ते पे जाना है? विकास के रास्ते पे जाना है तो सद्भाव है, शांति है, सुरक्षा है। और विनाश के रास्ते पे जाना है तो हमने देखा है द्वितीय विश्व युद्ध पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका था। आज भी 75 साल बाद जापान के कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। आज भी उस बम का असर है। अब तो उससे 10 गुना खतरनाक, 100 गुना खतरनाक बन गए हैं बम। क्या होगा यदि विश्व युद्ध हो गया तो? मानवता का क्या होगा? और इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे विचार दुनिया तक पहुंचाएं, इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं। आर्थिक संपन्नता और व्यापार हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति, हमारा लक्ष्य है विश्व का विकास, हमारा लक्ष्य है विश्व में सद्भावना, हमारा लक्ष्य है वसुदेव कुटुंबकम। और इसलिए मुझे 5 मिनट का समय मिला है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बोलना तो ज़्यादा चाहता था, किंतु समय की मर्यादा का मैं पालन करूँगा। अभी हमने
शिवानी दीदी को भी सुना, और ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं अभी दीदी से चर्चा कर रहा था, हेमलता जी से और इंदौर वाली हमारी दीदी से, कि पूरे संस्थान के अंदर पूर्णकालीन डिवोटी महिलाएं कितनी है और पुरुष कितने हैं। तो उन्होंने कहा लगभग 50,000 महिलाएं पूर्णकालीन हैं और 10,000 पुरुष हैं। मतलब विश्व का यदि महिला सशक्तिकरण का कोई केंद्र है तो ब्रह्मा कुमारी है, जहां पर कि महिला सशक्तिकरण का आप सीधा चित्रण देख सकते हैं। इतना बड़ा मैनेजमेंट सारी दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर शांति का संदेश। मुझे विश्वास है ऐसे संगठन ही विश्व में युद्ध को रोक सकते हैं, ऐसी विचारधारा ही। मुझे एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक छोटा सा देवी पुराण का किस्सा याद आ गया, मैं सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब प्रलय हो गया था, धरती उथल पुथल हो गई थी। प्रलय शांत हुआ, शांत हुआ तो एक भी पेड़ पौधा नहीं था, एक भी जीव जंतु नहीं था। धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। पृथ्वी पर अगर बचे तो 4 लोग ही थे, परांबा मां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये देवी पुराण का एक किस्सा है। ब्रह्मा जी से कहा गया कि अब आप दुनिया का सृजन करो, दुनिया का सृजन करना है तो विवाह करना है, विवाह करना है तो 3 पुरुष थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और महिला एक थी, परांबा मां। परांबा से शादी कौन करेगा? परांबा बहुत ऊर्जावान, बहुत शक्ति का पुंज। ब्रह्मा जी से कहा कि आप विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। विष्णु जी से कहा आप विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। शिव जी चुप रहे, नेत्र बंद थे उनके। उन्होंने नेत्र बंद में ही शिव जी ने कहा कि ये देवी तुम्हारे नेत्र बड़ा सुंदर है, तीसरा ये नेत्र मुझे दे दो। देवी पुराण के अनुसार जो शिव जी का तीसरा नेत्र है वह परांबा मां ने दिया था। परांबा मां ने अपना तीसरा नेत्र निकाला और शिव जी के सिर पर लगा दिया, पर यह बताना भूल गई कि इसको कभी इसका प्रयोग कैसे करना। एकदम शिव जी को कौतूहल हुआ, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, सामने परांबा मां खड़ी थी, वो भस्म हो गई, राख का ढेर बन गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों घबरा गए। शिव जी आंख मीच कर साधना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या होगा शिव जी, क्या होगा महेश? शिव जी ने मंत्र पढ़ा और उस राख की 3 ढेरियां बनाई और 3 ढेरियां बनाकर मंत्र फूका। 3 देवियां खड़ी हो गई, एक ब्रह्माणी, एक पार्वती मां और एक लक्ष्मी। तीनों देवियों का तीनों से विवाह हो गया। पर ये महिलाएं जानती है राख कितनी भी सोरो कभी सुरती नहीं है, बच ही जाती है। शिव जी ने देखा कि राख बच गई है, उन्होंने फूंक मारी। फूंक मारी जैसे ही, और ऐसा कहते हैं देवी पुराण में लिखा है कि वो भारत भूमि में आकर गिरी। और इसीलिए हमारे यहाँ भारत में माताओं को, बहनों को देवी की तरह पूजा जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनमें परांबा का अंश है। तो ब्रह्मा कुमारी में जितनी भी हमारी देवियां काम कर रही है, हमारी बहनें काम कर रही है, वो शक्ति पुंज है। और सारे विश्व में जिस प्रकार का काम हो रहा है, यह संदेश शांति का संदेश, भाईचारे का संदेश, विश्वास का संदेश, सद्भावना का संदेश और विकास का संदेश, यह विश्व युद्ध को रोक सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। एक बार फिर से इस विशाल मंच पे, इस बहुत ही पवित्र मंच पे मुझे बोलने का अवसर देने के लिए
मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति।